आइए हम सुनते हैं जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत कथा के बारे में हम जानते हैं। जिउतिया व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छी जिंदगी के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो इस बार जिउतिया हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा, यानी 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर बृहस्पतिवार को पारण है इसका। 26 सितंबर को सुबह 4:35 से 6:02 तक पारण का समय रहेगा। यह जिउतिया व्रत कठिन व्रतों में से एक है। माना जाता है कि विवाहित महिलाएं इसमें अपनी संतान की अच्छी भविष्य की कामना के लिए यह निर्जला उपवास व्रत रखती हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए ये व्रत रखा जाता है। यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत से जुड़ी कथा को सुन नहीं लिया जाए या श्रवण नहीं किया जाए। इस व्रत की कथा अपने बच्चों के साथ ही बैठकर सुना जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस कथा को अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाएं। हम जितिया की कथा सुनते हैं। जितिया व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक चील रहा करती थी। वहीं पर एक सियारन भी रहा करती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवित पुत्री का व्रत करते देखा तो उन्होंने तय किया कि हम भी जिउतिया का व्रत रखेंगे। दोनों ने व्रत रखा। उस रात को सियारन को भूख लग गई और वह चुपके से हड्डी लाकर खाने लगी। तब चील ने पूछने लगी कि कटकट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब सियारन बोली, मुझे नहीं पता। इस तरह सियारन का व्रत भंग हो गया और चील ने अपना व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया। अब दोनों का अगला जन्म हुआ। दोनों का अगला जन्म मनुष्य के रूप में किसी राजा के घर हुआ। दोनों बहनें हुई। दोनों आपस में अपनी सगी बहनें हुई और उनका नाम था अब शीलावती और कुप्रावती। दोनों का विवाह योग हो गया। अब शीलावती और कुप्रावती दोनों का विवाह हो गया। जो पिछले जन्म में चील थी वह शीलावती हुई और जो सियारन थी वह कुप्रावती हुई। शीलावती को 7 पुत्र हुए और कुप्रावती को भी पुत्र हुए। शीलावती के सारे पुत्र स्वस्थ और जीवित हुए। अब कुप्रावती के सारे पुत्र जन्म के बाद एक एक करके मरते गए। कुप्रावती को शीलावती के पुत्रों से जलन होने लगी और उसने शीलावती के सभी पुत्रों को काट दिया, लेकिन जीवितवाहन ने सभी पुत्रों को जीवित कर देते थे। अगले दिन जब सभी बच्चों को जिंदा देखा तो कुप्रावती बेहोश हो गई। इसके बाद जीवितवाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया और उसने अपनी बहन को याद दिलाया कि कैसे पिछले जन्म में उसने व्रत भंग कर दिया था, जिसके कारण उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस बात को सुनकर कुप्रावती शोक से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हुई। ये चील और सियारन की कथा है जिसको बिना सुने ये व्रत पूरा नहीं होता है। ये खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाया साथ में।